स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बनाया बंधक, जमकर की नारेबाजी। एक और बड़ी अपडेट, मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर टीएमसी ने की चुनाव आयोग से शिकायत, धरने की दी धमकी। एक और बड़ी अपडेट, पंजाब के कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का भारी विरोध। पंजाब में चुनाव से पहले भाजपा की बढ़ी मुश्किलें, तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बनाया बंधक, जमकर की नारेबाजी। दरअसल दोस्तों, बरेली भाजपा में बड़ी अंतरकलह सामने आई है। यहां भाजपा नेताओं ने सोमवार देर शाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ही बंधक बना लिया। बता दें कि भाजपा नेताओं ने यहां जमकर नारेबाजी की। नेताओं ने ऐलान किया कि वो इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। भाजपाइयों द्वारा किए जा रहे इस विरोध का कारण संतोष गंगावर का अपमान बताया जा रहा है, जो एक वरिष्ठ नेता की ओर से किया गया है। बता दें, बरेली में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा के एक वरिष्ठ नेता पर सांसद संतोष गंगावर के अपमान का आरोप लगाया। हंगामा तब और बढ़ गया जब नेता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर संतोष गंगावर भारत सेवा ट्रस्ट पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को ही बंधक बना लिया और नारेबाजी करने लगे। हंगामे का कई वीडियो सामने आया है। बता दें, बरेली में भाजपा ने सिटिंग सांसद संतोष गंगावर का टिकट काटकर छत्रपाल गंगावर को उम्मीदवार बनाया गया है। तब से बरेली में सब कुछ ठीक नहीं है। पिछले दिनों छत्रपाल गंगावर ने भी इस अंतरकला से दुखी होकर टिकट लौटाने तक की बात कह दी थी। हालांकि बाद में ऐलान कर दिया कि सब कुछ ठीक हो गया है। सोमवार को भोजपुरा में खुले मंच से संतोष गंगावर के समर्थक ने उनके अपमान का आरोप लगाया और इसका विरोध किया। इसके बाद फिर पार्टी में अंतरकला की बात सामने आने लगी थी। इसको दूर करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी संतोष गंगावर के निवास और कार्यालय पर पहुंचे थे। पार्टी में कला की सूचना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संतोष गंगावर के आवास पर पहुंचे थे। यहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार से उतरकर वो किसी तरह अंदर तक चले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया। कार्यकर्ता काफी देर तक गेट बंद कर नारेबाजी करते रहे। तब तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंधक रहे। चलिए अगली खबर, मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, बताएंगे पूरा मामला। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी और भाजपा की ओर से दिए गए बयानों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कहा था कि इसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री घिसी पिटी हिंदू मुस्लिम स्क्रिप्ट का सहारा ले रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्हें डर है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 180 सीटों का आंकड़ा पार करने में भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। हालांकि मोदी ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर फिर अपने बयान दोहराए हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने दावा किया है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने अपने कर्मों की वजह से लोगों के बीच समर्थन खो दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस 10 साल से सत्ता से बाहर है। हम देश के सामने आने वाले सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं। नक्सली समस्या में भारी कमी आई है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवाद पर नरम रुख अपनाता था। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी सभा में कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। इसका जो कुछ हिस्सा बचा रह गया है उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुका है। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा है कि मेरे साथी सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा और गुरदीप सप्पल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि हमने 6 शिकायतें दी हैं, जिनमें से 2 पीएम मोदी के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव आयोग के लिए सभी दलों के समान मौका देना सुनिश्चित करने का समय है। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग अपने संवैधानिक जनादेश को बरकरार रखेगा। चलिए अगली खबर, केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर टीएमसी ने की चुनाव आयोग में शिकायत, धरने की दी धमकी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में केंद्र एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के 10 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को नई दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की।
बता दें कि नई दिल्ली जाने से पहले सोमवार सुबह मीडिया से बात करते हुए टीएमसी के राज्यसभा सदस्य और प्रतिनिधि मंडल की सदस्य डोला सेन ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग और एक तरफा फैसलों के खिलाफ है। किसी भी चुनाव में सभी राजनीतिक दलों के लिए ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मौके पर टीएमसी के लोगों ने कहा है कि केंद्र सरकार चुनाव के समय में अनैतिक रूप से ईडी, सीबीआई और एनआई जैसी केंद्र एजेंसियों की पश्चिम बंगाल में तैनात कर रही है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण ये पूरी तरह से अनैतिक है। सेन ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी ये नीति अपना रही है। हमारे कई कार्यकर्ताओं को एनआईए ने अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किया है। तृणमूल कांग्रेस का ये कदम पूर्व मैदानपुर जिले के भूपित नगर में शनिवार की सुबह एनआईए के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर आया। यह हमला तब हुआ था जब एनआईए के अधिकारी दिसंबर 2022 में हुए विस्फोट के सिलसिले में दो स्थानीय सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद लौट रहे थे।